तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम गुरविंदर है और आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी जो है वो है धनु राशि। अगर कुंडली की बात करूं, कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं मुझे वो भी मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले आप देखो जी, ये समझो, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये आपका पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा, ये हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का और वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन का सुख देखेंगे। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ का और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो 12 ग्रहों में बच्चों का घर कौन सा है? 5वां घर। तो बच्चों के लिए हमें 5वां घर देखना पड़ेगा। और 5वें घर में एक नंबर है 7। 7 है तुला राशि। तुला राशि का जो मालक है वो है शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका मान लो सवाल है आपके काम काज को लेके, 10वां घर काम काज का होता है, तो काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में नंबर है 12 जो कि है मीन राशि। मालक बना गुरु। तो आपके काम काज के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है कुंडली का, और उस घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। तो अब आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों का जो असर है वो हमेशा जीवन भर हमारे ऊपर रहता है। जो ग्रह अच्छे हैं वो आपका वो हमेशा अच्छे फल देंगे। जैसे आपका गुरु अच्छा है, ये आपको हमेशा बचपन से लेके लाइफ टाइम आपको अच्छे फल देगा। जो ग्रह आपके खराब हैं, जैसे आपका राहु खराब है, ये हमेशा आपको बुरे फल देगा। तो मैंने भी आपको क्या बोला, अच्छे ग्रह हमेशा अच्छे फल देते रहते हैं, बुरे ग्रह हमेशा बुरे फल देते हैं। लेकिन इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब इनका जो असर है ये एक्टिवेट ज्यादा कब होते हैं? अपनी दशा में। तो अभी जो दशा आपके ऊपर चली हुई है, दशा दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, 7वां महीना 21 से चली हुई है, 37 में खत्म होगी। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो आज के समय में असर है वो है गुरु ग्रह का। क्योंकि गुरु की चल रही बड़ी महादशा है, इसका असर कितना है आपके ऊपर? 80%। बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर शनि का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 9वां महीना 23 से चली है, तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। तो मैं एक बार फिर बोलता हूँ, मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर असर देखो जी सभी का है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर अभी मंगल का असर नहीं है, असर सभी का है। लेकिन मान लो मंगल का असर इतना है और गुरु का जिसकी चली है बड़ी महादशा उसका आपके ऊपर असर है इससे 20 गुना ज्यादा। ऐसे शनि का भी जो असर है वो भी इनसे कई गुना ज्यादा है। मतलब आपके ऊपर सबसे बड़ा असर गुरु का है और दूसरे नंबर पे ऊपर है शनि का असर। अब जैसे मैंने गुरु का असर बोला है, मतलब आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है, खासकर ज्यादा। तो अब अगर आपका गुरु अच्छा निकला फिर तो आपको देगा अच्छे फल, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा है बुरे फल देगा। लेकिन गुरु आपका जो है वो आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि आपको 100 में से 90% अच्छे फल देगा। ऐसे शनि की मैं बात करूं कि वो अच्छा है ना बुरा है, तो शनि आपका मुझे थोड़ा सा खराब लगा है, ये आपको बुरे फल देगा। लेकिन उससे पहले देखो, जब हम कुंडली देखते हैं, कुंडली में कुछ योग बने होते हैं, अच्छे योग होते हैं, कुछ दोष बने होते हैं। और दोष भी देखो जी कई प्रकार के होते हैं। लेकिन एक दोष कुंडली में जब बनता है, वो कुंडली का सत्यानाश करके रख देता है। वो कुंडली में आपका दोष बना हुआ है। वो कौन सा दोष है? आपकी कुंडली में बना है आंशिक काल सर्प दोष। ये क्यों बना है? यहाँ पे देखो जी बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली है। मतलब यहाँ पे राहु केतु के ये इधर वाला हिस्सा, चौथा घर खाली है। 5वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, छठे घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, 8वें में कोई ग्रह नहीं बैठा, खाली चंद्रमा को निकाल के। तो ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। अगर चंद्रमा इधर ना होता
फिर आपका बनना था संपूर्ण काल सर्प दोष। मतलब जो काल सर्प दोष होता है वो दो प्रकार का होता है, आंशिक और संपूर्ण। ये आंशिक मतलब ये कम मात्रा वाला काल सर्प दोष बना है, संपूर्ण का कष्ट ज्यादा होता है, आंशिक का कष्ट कम होता है। तो अब यहाँ पे देखो जी, राहु शनि इसी एक घर में है। ये मत सोचना कि इधर शनि है, शनि चाहे इधर इधर लगा लो, है एक ही घर में। तो ये आंशिक काल सर्प दोष आपका बना हुआ है। अब देखो जी, ये जो दोष है, ये जब कुंडली में बनता है आंशिक काल सर्प दोष, इसका जो नुकसान होता है, ऐसे जो लोगों में ये कुंडली जब दोष बनता है, ऐसे लोगों को लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी दिक्कतें परेशानियां रुकावटें भाग दौड़, मेहनत का फल नहीं मिलता, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, किस्मत साथ नहीं देती, इन चीजों को सामना करना पड़ता है। तो ये थोड़ा आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। तो अब देखो जी, यहाँ पे बैठा है, पहले ये समझो, ये जो तीसरा घर है, ये है किसका घर? तीसरा घर आपके, पहले भाई यहाँ पे राहु की बात करूंगा। पहले समझो जैसे मैंने आपको क्या बोला था, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। पहले आप ये समझो तीसरे घर से क्या देखा जाएगा। तीसरे घर से देखो जी, हजारों चीजें देखी जाएंगी, लेकिन आपको क्योंकि मैं शॉर्टकट में 30 मिनट की वीडियो में आपको सिर्फ शॉर्टकट चीजें बताऊंगा, मोटा मोटा सा। तीसरा घर एक तो आपके है छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये चीजें हम तीसरे घर से देखते हैं। अब क्योंकि फार्मूला मैंने भी आपको एक समझाया था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। तो तीसरे घर की चीजें देखनी है, तो तीसरे घर का जो मालक है, तीसरे घर में क्या लिखा है? 5, जो कि है सिंह राशि। मालक कौन बना? सूर्य है। तो तीसरे घर की चीजें देखने के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा तीसरे घर में राहु और शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे मैं तीसरे घर में बैठे राहु की बात करता हूँ कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो आपका भाई सिंपल सी बात है, राहु आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है? उसके हैं दो कारण। पहला, राहु खराब इसलिए क्योंकि राहु जहाँ बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे लिखा है 5, और ये है सिंह राशि। इसका जो मालक है घर का, सूर्य है। और राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। मतलब आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा कोई आ जाए दुश्मन, अब जो मेरा दुश्मन होगा वो मेरे घर में आके मेरे घर का नुकसान करेगा। मेरे घर में मेरा सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु जहाँ बैठा है तीसरे घर में, दुश्मन के घर में बैठा है। अब आपने जैसे मुझे एक वीडियो भेजी थी भाई, ऐसा नहीं कि राहु तीसरे घर में, यहाँ पे डिपेंड करता है कि राशि कौन सी है। यहाँ पे मान लो 5 की जगह 3 लिखा होता, तो फिर राहु की उच्च राशि होनी थी, फिर अच्छे फल देता। 2 लिखा होता उच्च, वो भी उच्च राशि है। यहाँ पे 10 लिखा होता मित्र राशि है। डिपेंड करता है कि वो राशि कौन सी है, मित्र राशि है, दुश्मन राशि है, या कहाँ बैठा है। तो राहु सूर्य को दुश्मन मानता है, इसकी वजह से राहु तीसरे घर का करेगा सत्यानाश। और राहु, जैसे मैंने आपको भी बोला था, आपके दो कारणों से खराब है। पहला, राहु खराब होने का कारण कि वो दुश्मन के घर में बैठा है। और दूसरा कारण जो सबसे बड़ा आपकी कुंडली में राहु खराब होने का है, वो है आंशिक काल सर्प दोष बना हुआ है। इधर वाला हिस्सा खाली है। राहु क्या है? ये सांप है। जैसे कि देखो जी, सांप में क्या होता है, सांप का ऊपर होता है सर, और नीचे होती है पूछल। तो केतु है पूछल। अब इन दोनों ने सभी ग्रहों को कैद कर रखा है। तो इसकी ये जो इसका मतलब नुकसान यही है कि दूसरे ग्रहों की जो अच्छे फल हैं, वो भी आपको हो सकता है पूरी तरह से ना मिल पाए, इस काल सर्पदोष बनने की वजह से। तो राहु एक तो तीसरे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, आपके पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। आपका अगर कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको लेकर दिक्कतें परेशानियां आपको आएंगी। और भी पड़ोसियों को लेके, पड़ोसी भी यहाँ से देखे जाते हैं। और इसकी 3 दृष्टियां भी हैं राहु की, यहाँ से बैठे बैठे की। 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस 7वें घर के ऊपर। 7वां घर देखो जी, एक तो आपकी पत्नी का घर है, पत्नी के अलावा 7वां घर डेली की इनकम का भी है, और साझेदारी के कामों का भी है। 3 चीजें अगर देखनी है, पत्नी, डेली की इनकम और साझेदारी के काम, इस 7वें घर को देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालक, ये नोट कर लो चीज, फार्म मतलब घर का मालक जरूर देखना है। तो 7वें घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक गुरु है। हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा। 7वें घर में चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा जो बैठा है यहाँ पे। और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि, उसको भी देखेंगे। तो राहु क्या करेगा? राहु अपनी 5वीं दृष्टि 7वें घर को देख रहा है। 7वें घर में जो 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, जो कि राहु की नीच राशि। तो राहु 7वें घर को भी बुरी तरह से खराब कर देगा। मतलब 7वां घर पत्नी का है, आपको पत्नी संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें तो करेगा लाइफ में। या तो पत्नी को बीमार कर देगा, या पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। 7वां अगर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था कि इन 3 चीजों को देखने के लिए कम से कम चंद्रमा, गुरु, इनको भी देखना पड़ेगा। अभी खाली राहु की बात कर रहे हैं। तो राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य की हानि करेगा। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि। 11वां अगर आमदनी का होता है, आमदनी को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, लाभ नहीं मिलेगा आपको कामों में। और राहु सबसे बड़ी बात है, ये शनि के साथ जो बैठा है, ये शनि राहु जब एक साथ बैठते हैं, इसे क्या कहते हैं?
श्रापित दोष जो आपकी कुंडली में बना हुआ है, श्रापित दोष सर्च करना आप, राहु शनि जब एक साथ बैठते हैं क्या बनता है, श्रापित दोष। कभी ये योग भी होता है, दोष भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि बैठे कहाँ पे है। तो राहु कहाँ बैठा है, सूर्य घर में, दुश्मन के घर में। यहाँ ऐसी शनि कहाँ बैठा है, ये सूर्य के घर में बैठा है, और सूर्य को ये भी अपना दुश्मन मानता है। मतलब आपका शनि भी दो कारणों से खराब है। एक तो शनि खराब इसलिए क्योंकि वो जहां बैठा है तीसरे घर में, सूर्य के घर में बैठा है, और सूर्य इसका दुश्मन है। ऊपर से राहु के साथ बैठा है, और राहु, एक तो राहु के साथ बैठने की वजह से श्रापित दोष बना, और राहु इस कुंडली में क्योंकि आंशिक काल सर्प दोष लेके बैठा है, इसकी वजह से शनि आपका पीड़ित है। मतलब ये शनि की जो दशा चली हुई, आप चाहे नोट कर भी लेना कि 9वां महीना 23 को लेके जब से शनि की दशा चली, लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें आ रही होंगी। तो अब हमने मतलब आपके लिए देखो जी, सबसे जरूरी है राहु के उपाय। राहु सही हो गया, आपका दोष खत्म हो जाएगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसे आपको शनि को भी सही करना पड़ेगा। तो शनि की भी थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाता हूँ। शनि आपका इस कुंडली में, एक तो इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से वैसे तो काफी चीजें, लेकिन मेन हम 9वें घर से भाग्य देखते हैं कि आपका भाग्य कैसा होगा, 9वें घर को देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 9वें घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो भाग्य किससे देखा जाएगा, शनि से। और वो कहाँ बैठा है, तीसरे घर में, दुश्मन के घर में। ऊपर से शत्रु ग्रह, श्रापित दोष बना है, और राहु क्योंकि आंशिक काल से दोष बना है। तो मतलब शनि आपका, आपको देगा खराब फल, सिंपल सी बात ये है। भाग्यश है तो इसके ये शनि क्या करेगा, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, शनि दिखा रहा है। अभी शनि की दशा में क्या होगा, भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको, भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। तो यहाँ पे मतलब आपको राहु के उपाय तो करने ही पड़ेंगे, साथ में शनि को सही भी करना पड़ेगा। तो इनके मैं पहले उपाय बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले देखो जी, राहु की बात करते हैं कि राहु के उपाय क्या है, क्योंकि जो काल सर्पदोष बनता है, देखो जी राहु और केतु दोनों की वजह से बनता है। और खासकर ये जहां बैठे होते हैं, जैसे कि आपका मान लो राहु तीसरे घर में है, केतु आपका बैठा है 9वें घर में। हो सकता है किसी का काल सर्पदोष बना है, उसका राहु बैठा है दूसरे घर में, और केतु बैठा है 8वें घर में। उनके मतलब ये दो घरों की हानि होगी, दूसरे और 8वें घर की। आपकी हानि किस घर की होगी, तीसरे घर की और 9वें घर की। तीसरा घर छोटे भाई बहन हो गया, जहाँ और भी पराक्रम उद्यम, और 9वां घर भाग्य का, मतलब भाग्य की हानि ज्यादा होगी। तो ऐसे ही सबका अलग अलग होता है। मतलब किसी का मान लो राहु चौथे घर में है, केतु 10वें घर में, उसके माता पिता की हानि होगी। तो अब यहाँ पे राहु के उपाय की मैं बात करूं, तो पहला जो राहु का उपाय है, वैसे तो काफी उपाय है, लेकिन क्योंकि मैं आपको मेन दूसरे ग्रहों के उपाय बताऊंगा, तो राहु केतु का खाली दो दो उपाय मैं बताऊंगा। तो राहु का पहला जो उपाय है वो है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इस पाठ को आपने ऑडियो लगा के सुनना है रात के समय रोजाना। 2 मिनट का पाठ है भाई, रोजाना पढ़ लिया करो या ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। दूसरा उपाय आपने जो राहु का करना है वो है राहु का दान किया करो। दान इसके की वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा, उसको देखना क्या दान है। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, वो आपने जरूर करना है। ये सतनाजा भी कैसे बनाया जाता है, वीडियो आपको अलग से मैं भेज दूंगा। और इसके अलावा राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, शिव जी के मंत्र जाया करो, ये नियम बना लो। शिव जी की मतलब पूजा उपासना आपने किसी न किसी प्रकार से करनी है। और अब ऐसे जो केतु है, काल सब दोष दोनों की वजह से बना है। अब केतु की मैं बात करूं, देखो जी केतु वैसे तो 9वें घर में, यहाँ पे शनि घर में बैठा है मित्र राशि, लेकिन अगर ये आंशिक काल सर्प दोष ना होता तो केतु आपको अच्छे फल देता। लेकिन अब ये आंशिक काल सर्प दोष की वजह से केतु आपका 9वें घर की थोड़ी सी हानि करेगा, मतलब भाग्य की हानि करेगा, भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। तो केतु के लिए क्या करो, केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, या ये ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और अब सबसे जरूरी है कि ये जो शनि है, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर मैंने बोला था बड़ा असर तो गुरु का है, जो कि आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, उसकी भी बात करूंगा क्यों अच्छा है। लेकिन अभी हम शनि की बात कर ही चुके हैं। और शनि की देखो जी आपके ऊपर दशा 9वां महीना 23 से चली हुई है, 1 साल होने वाला अभी कुछ महीने के बाद। तो ये शनि जो आपका है, क्योंकि पीड़ित है राहु से, श्रापित दोष भी बना हुआ है। श्रापित दोष ये भी अच्छा नहीं होता, शनि राहु जब एक साथ बैठते हैं, खासकर वो अगर दुश्मन की राशि हो, तो श्रापित दोष बनता है। ये मतलब ये भी लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानियां स्ट्रगल, क्योंकि शनि आपका भाग्यश है, इसकी वजह से भाग्य की हानि ज्यादा होगी। तो शनि के लिए आपने करने हैं 2-3 उपाय में से पहला जो उपाय है, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। एक तो ये हो गया आपका उपाय। दूसरा उपाय, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाना है। और शनि मंदिर जब माथा टेकने जाएंगे, वहां पे ये प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है दशा, और मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, मेरा काम काज चले, तो इसलिए आपके मैं मंदिर माथा टेकने आया हूँ। तो ये 2 उपाय आप करो। इसके अलावा एक एक उपाय आप और कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वैसे वो है आप शनिवार का व्रत रख लिया करो।
अगर लगता है कि आपको कि आप व्रत रख सकते हैं तो आप शनिवार का व्रत रखो। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखना है। कितने व्रत रखने हैं? जब तक ये दशा व्रत रख लो, 11 रख लो, 21 रख लो। व्रत में क्या करना है? दिन में खाली फल फ्रूट खाना है। रात रात को एक टाइम आप भोजन कर लेना रात को। और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन आपने नहीं करना। तो ये आपने उपाय करने हैं शनि के। शनि चालीसा रात को पढ़ना ही पढ़ना है या सुनना है। और शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। और शनिवार का व्रत रखो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात, जिसमें से सबसे पहले गुरु की मैं बात करता हूँ कि वो आपका, मैंने जैसे बोला, वो आपको 90% अच्छे फल देगा। अच्छा क्यों है? कारण क्या है? गुरु आपका देखो जी बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 10वां घर होता है काम काज का। और ये 11वां घर होता है लाभ का घर। लाभ के अलावा 11वें घर से आमदनी भी देखी जाती है। 11वां अगर आपकी आमदनी का है, मतलब 10वां अगर काम का, आपने काम काज तो कर लिया ठीक है। उसमें आप, उसमें जो आपकी आमदनी होगी, आपको आमदन मिलेगी, वो कितनी होगी? 11वें घर से। और लाभ जो होगा 11वें, लाभ देखो जी खाली है कि धन लाभ, किसी भी प्रकार का जो जीवन में आपको लाभ मिलेगा 11वें घर से। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी होता है, इच्छा पूर्ति का भी होता है। इसके अलावा मित्रों का भी होता है। काफी चीजें हम 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर की ये चीजें देखने के लिए 11वें घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 11वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, जो कि अभी हम देख चुके हैं। वो तो 11वें घर की कर रहा है हानि, कि आपके कामों में लाभ नहीं होगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आपकी आमदनों को लेकर दिक्कतें। और राहु की दृष्टि वैसे भी क्रूर होती है। तो मंगल की भी मैं बाद में बात करता हूँ। पहले अभी देखो जी, मैंने क्या बोला, 10वां घर काम काज, 11वां घर लाभ, और दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। मतलब धन तो आप कमा रहे हैं, जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरा अगर धन जोड़ना मतलब आप चाहे पैसे के रूप में उसको जोड़ें, चाहे एफडी आरडी, चाहे संपत्ति ले ली है कोई, उसके रूप में जोड़ेंगे, वो दूसरे घर से देखेंगे। और अब फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना पड़ेगा दूसरे घर का। तो दूसरे घर में लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक बनना चंद्रमा। तो हमें दूसरे घर के मालक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में बुध और गुरु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं दूसरे घर में बैठे गुरु की बात करूं, तो गुरु आपका बैठा है दूसरे घर में यहाँ पे। जो 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, जो कि गुरु की उच्च राशि है। मतलब आपका जो गुरु है, क्यों अच्छा लगा? क्योंकि ये उच्च का बैठा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं देखो जी, जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा फिर एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि जो इंसान होता है, वो अपने घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा करता है। अगर वो अपने दोस्त के घर में चला जाए, वहां पे भी अच्छा करेगा, क्योंकि वो उस घर में मेहमान बन के गया होगा। लेकिन अगर कोई इंसान अपने दुश्मन के घर में बैठा होगा, दुश्मन के घर की हानि करेगा। ऐसे ही जो ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में हैं अच्छे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, उच्च के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे हैं, दुश्मन के घर में अच्छे फल नहीं देते। तो गुरु देखो जी आपका इसलिए अच्छा है क्योंकि दूसरे घर में जहां बैठा है, उच्च का बैठा है। दो कारण से मुझे अच्छा लगा, एक तो उच्च का बैठा है, और गुरु ये चंद्रमा का घर है। और ऐसे ही चंद्रमा बैठा है गुरु घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। चंद्रमा गुरु घर में आके बैठा है, गुरु बैठा है चंद्रमा के घर में। अब सवाल कि गुरु अच्छे फल देगा क्या? तो गुरु देखो जी, इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। 2 घर कौन से? एक तो गुरु आपकी कुंडली, इस कुंडली में इस 10वें घर का मालक है, और 10वां घर आपके है काम काज का घर। जो भी आप काम काज करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, आपके का, सरकार का है, और मान प्रतिष्ठा का। ये जो 4 चीजें हैं 10वें घर से। और 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। तो 10वें घर की चीजें हम देखेंगे गुरु से, जो कि आपका दूसरे घर में उच्च का बैठा है। दूसरा घर धन का, धन के घर में उच्च का बैठा है, मतलब काम का चला गया धन के घर में, काम का से धन आपको मिलेगा। पिता चला गया धन के घर में, पिता से धन मिलेगा। सरकार, धन, सरकार से धन मिलेगा। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। मतलब गुरु ही दिखा रहा है आपको, काम का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और गुरु दूसरे घर में बैठ के ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, आपका काफी बैंक बैलेंस होगा। दूसरा अगर परिवार का भी होता है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी का भी होता है, वाणी बहुत अच्छी करेगा। और गुरु का एक और घर है, वो है ये 7वां घर, जो कि पत्नी का घर मैंने बोला था। 7वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। और 7वां घर पत्नी, पत्नी, पत्नी को रिप्रेजेंट करेगा 7वें घर का मालक गुरु, जो कि बैठा है दूसरे घर में उच्च का। मतलब पत्नी चलेगी धन के घर में। गुरु ही दिखा रहा है कि जहाँ तो आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या पत्नी, पत्नी आपकी धनी होगी, उससे आपको धन मिलेगा, वो आपको धन कमा के देगी, या ससुराल से आपको धन मिलेगा। तो अगर आपका भाई विवाह नहीं हुआ, आपको विवाह कराना चाहिए, क्योंकि किस्मत ये दिखा रही है कि विवाह होने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। मतलब कोई ना कोई कारण तो होगा जहाँ पत्नी धनी मिलेगी आपको, या उसके आई तो आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या वो आपको धन कमा के देगी। गुरु ये दिखा रहा है।
तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे, और गुरु अपनी 9वीं दृष्टि अपने घर को देख भी रहा है, और बैठा भी 19 डिग्री का है, पूरा जवान बैठा है। ये जो नंबर पीछे लिख रखे हैं पावर होती है, जैसे आपका राहु 17 डिग्री का पूरा जवान बैठा है, मतलब जो बुरे फल देगा ज्यादा मात्रा में, ऐसे गुरु जो अच्छे फल देगा ज्यादा मात्रा में। पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, हरे ज्यादा पहनो, नीले कपड़े काले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो। तो हमने भाई आपका क्या देखा कि जो गुरु है आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, शनि देखा जो कि आपका अच्छा नहीं है, और बाकी आपको शनि राहु के मैं उपाय बता चुका हूँ, केतु के भी उपाय बता चुका हूँ। केतु के लिए कुत्तों को रोटी भी डाला करो। अब यहाँ पे देखो जी, इस दूसरे घर का जो मालिक चंद्रमा है, अगर मैं उसकी बात करूं कि वो कैसे, चंद्रमा कहाँ बैठा है, 7वें घर में, पत्नी घर में। और चंद्रमा यहाँ पे, चंद्रमा भी आपका दो कारणों से है तो अच्छा, लेकिन भाई चंद्रमा आपका बुरी तरह से पीड़ित है। पहले समझो अच्छे फल क्या है। चंद्रमा कहाँ बैठा है, 7वें घर में, पत्नी घर में, और यहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु के घर में बैठा है, गुरु इसका मित्र है। और जैसे मैंने आपको बोला था, गुरु चंद्रमा घर में है, चंद्रमा गुरु घर में, स्थान परिवर्तन जो भी हुआ है, दोनों आपस में मित्र भी हैं। तो और चंद्रमा है धन का मालक, दूसरा घर धन का है, धन चला गया आके पत्नी घर में। मतलब चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या पत्नी से धन मिलेगा, या पत्नी आपको धन कमा के देगी। और चंद्रमा आपकी पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, ये दिखा रहा है। लेकिन चंद्रमा के जो अच्छे फल हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये बुरी तरह से राहु से पीड़ित है। मतलब आपके राहु ग्रह ने इस चंद्रमा को खराब कर रखा है। और चंद्रमा खराब होने से क्या होगा, चंद्रमा धन का मालक, आपको धन संबंधी दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। आपको मतलब धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा अगर राहु से पीड़ित ना होता फिर इसने आपको अच्छे फल देने थे बहुत ज्यादा, लेकिन पीड़ित है राहु से। तो आप अगर आपने मतलब राहु को सही कर लिया, आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, इसका भी आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे पहले घर में सूर्य शुक्र की मैं बात करूं, तो ये आपके काफी अच्छे हैं। पहले यहाँ पे पहले समझिए घर है कौन सा पहला। जैसे सातवां घर पत्नी का हो गया भाई, पांचवा बच्चों का है, चौथा माता का है, ऐसे पहला घर जो है ये आपका घर है। मतलब आप जो है गुरविंदर जो है वो कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका शरीर कैसा, सेहत कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। पहले घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध है, हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। पहले घर में सूर्य शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं देखो जी, जैसे कि आपका घर है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपके घर में आपके आ जाए 2 दोस्त। अब दोस्त आए हों आपके घर में, घर का अच्छा करेंगे, घर का कोई नुकसान नहीं करेंगे, वो काम यहाँ पे होगा पहले घर में। ये पहला घर जो है बुध का घर है। और बुध के घर में कौन बैठा है, शुक्र बैठा है। शुक्र बुध को मित्र मानता है। शुक्र ऐसे सूर्य जो बैठा है, सूर्य भी, ये बुध का घर है, सूर्य भी बुध को मित्र मानता है। दोनों ग्रह इस घर का अच्छा करेंगे। पहले शुक्र की बात करूं, शुक्र पहले घर में बैठा है, बुध घर में मित्र राशि है। शुक्र का जो अपना घर है वो है ये 5वां घर, जो कि संतान का घर है। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, संतान चलेगी सर के ऊपर, आपको संतान का सुख अच्छा देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। शुक्र लगन में बैठ कर आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा आपको, और भी गीत संगीत कलम रुचि। यहाँ पे सूर्य जो बैठा है, ये सूर्य साहस का कारक होता है, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, और भी कई अच्छे फल देगा। पिता का भी कारक है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और ये तीसरे घर का मालिक, जहाँ ये राहु शनि बैठे हैं, ये राहु शनि तीसरे घर की कर रहे हैं हानि, लेकिन तीसरे घर का मालिक फिर भी अच्छा है सूर्य। अब आपके देखो लास्ट में बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो कि आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका भी सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? पहले समझो मंगल है किस घर का मालिक। मंगल आपके इस 11वें घर का मालिक है, जो कि मैंने अभी बोला था। ये 11वां घर भी क्योंकि मेन घर है भाई, ये लाभ का घर है, इच्छा पूर्ति, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 11वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो 11वें घर की चीजें देखेंगे मंगल से, जो कि बैठा है 12वें घर में। अब सवाल की मंगल खराब क्यों है? क्योंकि एक तो ये 12वें घर में बैठा है, जो कि अच्छा घर नहीं, ऊपर से बैठा भी दुश्मन की राशि में है। 12वां घर किसका होता है? 12वां घर खर्चे का है, हानि का, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। तो मंगल है 11वां घर लाभ, 11वां घर आमदनी। आमदनी जाके बैठी है खर्च के घर में, आमदनी कम होंगी, खर्चे ज्यादा, लाभ भंग योग बना। मंगल की वजह से बना है लाभ भंग योग। आपको किसी भी काम में लाभ नहीं मिलने देगा, इच्छाएं पूरे ऊपर नहीं होने देगा। और और भी कई बुरे फल ये देगा, क्योंकि छठे घर का भी मालक है रोग, शत्रु। मंगल मतलब अगर आपने सही कर लिया, सबसे जो बड़ा फायदा ये होगा, आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी मतलब जो आपका जो बिजनेस है वो चलना शुरू हो जाएगा मंगल को सही करने से। तो इसको कैसे सही करना है? पहला जो इसका उपाय है, सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है, ये इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ो, या इसको भी सुन लो। और तीसरा उपाय, हर मंगलवार को मंगल का दान किया करो, लाल रंग का दान ले लो। ये मंगल ग्रह का दान क्या है आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो ये 3 उपाय अपने करने हैं। मंगल कवच स्रोत दोनों पाठ हैं, इनको सुबह टाइम पढ़ना है,
या ऑडियो लगा के सुनना है, और मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। तो अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आपको मैंने क्या क्या बोला है। एक तो देखो जी, मैंने आपको बोला है कि आपके कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले रात के जो उपाय हैं वो है राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है जो सुनना है, शनि चालीसा भी रात को पढ़ना है जो सुनना है। 3 पाठ है रात के समय। और सुबह के टाइम मंगल कवच, मंगल स्रोत। और बाकी जो दान है, राहु का दान बोला है, सतनाजा भी दान है इसका राहु का। जहाँ इसके और भी जो दान है वो दान की वीडियो देख लेना। और ये दान कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। कब तक दान करना है, करते रहो लाइफ टाइम। केतु दान कुत्तों को रोटी डाला करो। और शनि का दान, शनि मंदिर में आप पैसे का माथा टेक सकते हैं। शनि मंदिर में आप शनि का दान आप वैसे आप मत करना, खाली आप पैसे का माथा टेक दिया करो शनि मंदिर जब जाएंगे माथा टेकने। मंगल का दान मंगलवार को कर दिया करना। अब देखो जी, आपने जो मुझे बोला था रतन, रतन क्या करते हैं नोट करो। रतन ग्रह की जो पावर है, ये जो नंबर होते हैं पावर को बढ़ाते हैं। जैसे आपने शनि का नीलम किया, इसकी पावर बढ़ेगी। पावर बढ़ने से क्या होगा, इसका जो अच्छा या बुरा फल है वो कई गुना बढ़ेगा। अब शनि क्योंकि बुरे फल दे रहा है, नीलम दान करने से क्या होगा, बुरे फलों को बढ़ा देगा भाई। तो भाई भूल के ये नीलम दान मत करो, इसको उतार के रख दो। ऐसे आपने शुक्र का रतन दान कर रखा, वो ऑलरेडी आपका पहले 10 डिग्री का बैठा है। और शुक्र आपने देखो जी रतन कोई दान नहीं करना है। हाँ, अगर शुक्र आपका यहाँ पे 0 डिग्री का होता, अस्त होता, 28-29 डिग्री का होता, फिर आप इसका धारण कर लेते, क्योंकि वो पहले ही 10 डिग्री, मतलब वो पूरा किशोर अवस्था में बैठा है। ये देख के डिसाइड होता है कि वो उसका बल है या नहीं। तो शुक्र का भी रत्न आप धारण मत करो। खाली करना है भाई रत्न कोई भी, जो भी नीली धारण कर रखा है, नीलम कर रखा है, शुक्र का आपने ऊपर कर रखा है, रत्न धारण मत करो भाई। करने हैं पाठ पूजा करो जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा अगर अब देखो, अ, सुबह के टाइम एक तो आपने एक को काम और करना है, क्योंकि आपकी गुरु की बड़ी दशा। गुरु वैसे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी गुरु का आपने सुबह के टाइम गुरु का मंत्र आप किया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र चाहे एक करो वाला, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, जितनी आपकी मर्जी आप मंत्र कर सकते हैं। राहु कवच, केतु कवच, ये आप शनिवार से स्टार्ट कर लेना। शनि शनि चालीसा भी शनिवार से स्टार्ट कर लेना। मंगल कवच, मंगल स्रोत, मंगलवार से सुबह के टाइम स्टार्ट करने हैं। गुरु मंत्र बृहस्पतिवार को स्टार्ट कर लेना। अब देखो जी, अगर आपका धर्म है, कोई और धर्म है जो आप धर्म को मानते हैं, वो धर्म के भी आप पाठ पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा धार्मिक बनेंगे उतना आपको फायदा होगा। धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया करो। पिंगलवाड़ा, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, यहाँ पे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करोगे तभी आपकी कमाई बढ़ेगी। तो दान करना शुरू कर दो। कमाई का 10वां हिस्सा या 5वां हिस्सा ये दान करो, करके देखो 10 दिन, 10 महीने, 5 महीने आपकी कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपके कोई बात समझ ना लगी हो, जो आपके जो सवाल हुए हैं मुझे कॉल करके पूछ लेना। लास्ट में यहाँ पे बुध की मैं बात करूँ, चौथे घर का मालक है, चौथे घर से 11वें घर में। वैसे मकान मान के लिए अच्छा है, शरीर का मालक है। बाकी देखो जब ग्रह अच्छे हैं, गुरु बुध अच्छा है, सूर्य शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। ग्रह खराब कौन से हैं, राहु सबसे बड़े लेवल पे खराब है। राहु की वजह से शनि भी खराब हो चुका है श्रापित दोष बनने की वजह से। और मंगल भी आपका खराब है। मतलब अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, उसका एक बड़ा कारण है आंशिक काल सर्प दोष बना हुआ है। दूसरा कारण मंगल का खराब होना। तो बाकी आप ऐसा करना, जो आपके सवाल होंगे दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। वैसे अच्छी बात, आपकी राहु की बड़ी महादशा पहले निकल चुकी है 21 से पहले। क्योंकि अभी तो देखो जी 21 से आपकी गुरु की दशा चली हुई है, आप चाहे नोट कर भी लेना कि 21 से जब से ये दशा चली काफी आपको राहत होगी, क्योंकि इससे पहले राहु की दशा थी। और आप चाहे नोट कर भी लेना, उसमें काफी दिक्कतें परेशानी लाइफ में आई हूँ। बाकी आपका सवाल आपकी बहन को भी लिखे था, वो देखो जी उसकी कुंडली देख के डिसाइड होगा कि उसका 7वें घर का मालक कैसा है। और आपकी कुंडली में ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ आपकी कुंडली में, क्योंकि तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, यहाँ पे राहु शनि ये तीसरे घर की हानि कर रहे हैं। कि आपकी मतलब जो छोटी भाई बहन होंगे उनको लेके दिक्कतें परेशानियां चिंता कोई ना कोई आपको आएगी।